Continuation of the poem Rain on the Roof. Continuation of the poem Rain on the Roof. Every tingle on the shingles has an echo in the heart. Tingle means light sound. Light sound. Shingle means rectangular wooden tiles on the roof. Rectangular wooden tiles on the roof. Tiles on the roof और रूफ कोई सा भी सिंगल मीनिंग समझ रखना. इससे रिलेटेड है, छत से रिलेटेड है, कोई सा भी मीनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया तो भी मन में रखें. एवरी टिंगल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट. छत के एक एक पत्थर पर गिरने वाले जो पानी के बूंदें, बारिश के बूंद की जो साउंड है, लिटिल साउंड, हैज एन एको इन द हार्ट, मेरा दिल में गूंजते, उसकी आवाज़ मेरे दिल में गूंजती है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. उसी के साथ हजारों कल्पनाएं मेरा दिल में आने लग जाता. एवरी टिंगल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. बारिश की एक एक बूंद की जो आवाज़ छत पर गिरने से मेरा कान में पहुंचता है, उसकी एको, उसकी गूंज मेरा दिल तक पहुंचता है. और मेरा हजारों सपना, मतलब कल्पना शक्ति, फैंसीज इधर का मतलब कल्पना शक्ति है, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और कल्पना शुरू होने लग जाता है. एंड 1,000 रिकलेक्शंस weave their air threads into woof. जैसे धागा बनता है वैसे जुड़े जुड़े मेमोरी मेरे जीवन में आ जाता है. रिकलेक्शंस मीन्स अनुस्मरण. सपने का रूप में कई बातें मेरे दिमाग में आ जाता है. तो वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ. एयर थ्रेड और इनटू वूफ थ्रेड वूवन. चरखा में जो धागा निकलता है या मशीन में जो धागा बनाता है वो जिस तरह से मतलब स्ट्रेटली आता है, तो इस तरह से मेरा दिमाग में इसकी आवाज़ सुनते ही कई अनुस्मरणाएँ मेरे जीवन में आते. आज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. बारिश के जो टैपिंग साउंड जो छत पर गिरने से होता है, उससे वो मुझे दिल में टच करता है और मेरा कल्पना शुरू हो जाता है. पुरानी कई बातें मेरा जीवन में आने लग जाता है, जैसे धागा बुन के मजबूत करता है. Every tingle on the shingles has an echo in the heart. बारिश की जो बूंदें गिरने की आवाज़ कवि सुनते ही उसको बहुत सारी बातें याद आती है. बातें याद आना, दैट इज हैपन. तो कुछ बीती हुई बातें उसके जीवन में आ जाता है, पहले की बातें जीवन में आ जाता और उस कल्पना को शक्ति दे देते हैं. जैसे धागा स्ट्रेट शक्तिशाली बनकर आ जाता. इस तरह से मेरा जीवन में बहुत सारी बातें याद आती है, पुरानी बातें याद आती. एवरी टिंगल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट
and 1,000 dreamy fancies into busy being heard start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. छत के ऊपर गिरने वाली जो बारिश की बूंदें, जिसके टैपिंग साउंड मेरा मन में आता है, बहुत सारे अनुस्मरणें बुन बुन कर मेरा जीवन में आ जाते हैं, मेरे दिल में आ जाता है। बहुत सारे रिकलेक्शंस, बहुत सारे मेमोरीज, बहुत सारे बातें बुन बुन के मजबूत बन के मेरे दिल में आ जाता है। कुल मिला के बारिश के बूंदें आते समय कई पुरानी बातें कवि का मन में आता है। सिंपल मीनिंग यही है। अभी पुरानी क्या क्या बातें आती है पता नहीं। बारिश की वजह से कुछ बचपन की बातें या पहले की बातें, कुछ ऐसे समय की बातें उसका जीवन में आ जाता है। उसमें से कुछ तो बताते हैं, कुछ तो क्या है हमें पता नहीं। कवि को तो पता है, हमें तो पता ही नहीं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। आप थोड़ा बहुत बता दिया क्या क्या आती है। बोला था ना, बहुत सारे रिकलेक्शंस आते हैं, मेरी यादों में बहुत सारी बातें आते हैं। उसमें से एक है मेरी मम्मी। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। मेरी मम्मी की याद आती है। एक आशी यूसरी ईयर्स अगो। एगोन को दो मीनिंग है, पहले और पीड़ाएं, दर्द। मम्मी की कुछ दर्द भरी बातें याद आती है या मम्मी की कुछ पुराने समय की बातें याद आती है, दोनों मीनिंग है। अगोन का मतलब पीड़ा, जो पेन जो सहन लिया उसको याद करना, और दूसरा और पुराना अगो, ईयर्स एगो बताते ना, तो इस तरह का जो एगो वाला मीनिंग दोनों इसमें शामिल है। एंड नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर आज शी यूज्ड इन ईयर्स एगो। जो सालों पहले किया करती थी। क्यों किया करती थी बोला, बता देता। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स यर शी लेफ्ट दम टिल द डाउन। डाउन तक, सुबह तक, सुबह का सूरज का किरण निकलने तक उसकी यादें मेरे दिमाग में आते रहते। इसका मतलब नींद नहीं आती। उसकी मम्मी अभी नहीं है, डेथ होगी मम्मी की। टू रिगार्ड द डार्लिंग, डार्लिंग यानी प्यारा। ड्रीमर्स, यर मीन्स पहले। शी लेफ्ट दम टिल द डाउन। सपना देखने वालों के लिए उसने जो छोड़ के गया वो यादें उसकी दिमाग में आ जाते, उसके सपने में आ जाता, उसका मेमोरी में आ जाता है। मम्मी क्या क्या करती थी, मम्मी हमारे साथ कैसे कैसे व्यवहार करते थे, और उन्हें ऐसा लगता वो आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। वो प्यार से मुझे कैसे देखती थी वो मुझे याद आती है। आज आई लिस्ट दिस रेफरेन। जैसे मैं ये बताया है वैसे। रेफरेन का जो बहुत सारे मीनिंग है। यहाँ कविता के अंत के जो शब्द है, कहानी के अंत के जो शब्द है, गीत के अंत के जो शब्द है, वर्ड रिपीटेड विद इन द लाइन ऑफ द पोएम और स्टैंसा, ये पोइटिकल मीनिंग है। एक लाइन में, एक स्टैंजा में रिपीट करके आने वाले शब्द को कहते हैं रेफरेन। अगर यहाँ तो बस रेफरेन के लिए कोई शब्द तो ऐसा तो है ही नहीं। तो ये पोइटिकल मीनिंग है। वर्ड रिपीटेड विद इन द लाइन ऑफ ए पोएम और स्टैंसा। एक ही लाइन में या लाइनों में बार बार आने वाला जो शब्द, या पूरे स्टैंजा में एक शब्द रिपीट होता है। स्टैंजा जानते हो ना, कविता का लाइन का जो ग्रुप है उसको क्या कहता है?
उसको स्टैंडसा कहते हैं, यहाँ स्टैंडजा बोलते हैं। स्टैंडजा वैसे इधर के हिसाब से सही है, लेकिन हमारे ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से स्टैंडसा, जेड को ज साउंड नहीं होता, स साउंड होता है। हम तो जेड और जेब्रा पढ़ता है वो, और इसलिए हमारा मन में ज रहा है इस शब्द के लिए, ये इस अक्षर के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो सीखना भी होता है। नई नई चीज़ें जो मिलता है, जो हम सीख रखा है उसको सुधारना है। जो मोबाइल में भी बोलते हैं ना, अपडेटेड, जो चीज़ में जो त्रुटि होना है, जो करेक्शन होना है, वो सब कुछ सही होकर आता है। इस तरह से हमारा जो शब्द जो हम सीख रखा है कैसे प्रोनाउंस करता है, और उसका कुछ अपडेट भी होना चाहिए। सो आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, वो प्यार से मुझे देखती थी ना, वो मेरा नज़र के सामने आता है। आज आई लिस्ट दिस रेफरेन, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, इस लाइनों में बता रहा हूँ। एंड विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, और उसकी एक एक बूंदें गिरते समय मम्मी मुझे देखते। अब क्या होगा, मम्मी कैसे देखते होंगे? जैसे मैं सोने लेट जाते हैं, जो बारिश की वजह से सो ही नहीं रहे होंगे, और मम्मी ये कंफर्म करने के लिए आती होगी कि ये सोया ही नहीं सोया, और वो उसको देखते समय ऐसा फील होता है कि मैं प्यार से, मम्मी देखने का मतलब है बेटा अब तो सो जाओ, अब तो सोने का टाइम हो गया, सो जाओ। वो प्यार भरी मन से आँखों से इसलिए देखते हैं ताकि मैं उसको मान जाऊँ। वरना तो होता है ना, मम्मी लोग कुछ बोलते हैं, मतलब जिद में आए, बस ये क्या हो रहा है, सो जाओ, ऐसा बोला है तो फिर क्या है, इरिटेशन होता। और इसलिए मम्मी प्यार भरी आंखों से वो देखते थे। तो ये एक मीनिंग अपन निकाल सकता है। और कभी अगर वो बारिश आते समय बाहर भीगने जाता तो मम्मी प्यार भरी देख आँखों से इसलिए देखता है, ये इस तरह से भीगना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो मैं अपने आप समझाऊँ, हाँ मम्मी ये समझाना चाहती है, मेरी बात मान जाओ। ऐसे कई बातें हैं, वो तो हमें खुद को सोचना पड़ता है। व्हाट यू फील, व्हाट कम्स इन योर माइंड, आई डोंट नो। मेरे मन में जो आ गया मैंने बता दिया। कवि का मन में जो आता है वो हमें ढूंढ के निकालना पड़ता है। अगर कभी पूरी तरह बताएं तो फिर उसका मतलब सस्पेंस क्या है, और इसलिए कवि लोग पूरा नहीं बताते। उनका मन में क्या है वो इसलिए सस्पेंस में रहता है, क्योंकि उससे लोगों का जिज्ञासा बढ़ना चाहिए, आगे का क्या होगा ये जानने के लिए। सो नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। बारिश आते ही बस बहुत सारी बातें मेरे यादों में आ गई। उसमें से एक है, मेरी मम्मी मुझे याद आती है। शी यूज्ड टू इन ईयर्स अगोन और टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स बिफोर शी लेफ्ट दम टिल द डाउन। और वो अभी है ही नहीं, अभी मर गई। उसकी बातें पूरी रात मेरा दिमाग में गूंजते रहता है कि मुझे नींद नहीं आते। वो तब तक होता है, डाउन मीन्स फर्स्ट ग्लो ऑफ द सन, सूरज का पहला चमक। सूर्योदय से पहले आसमान पूरा लाल हो जाता है, उस समय को कहते हैं डाउन। फर्स्ट ग्लो ऑफ द सन का मीनिंग है सूरज का पहला चमक। तो लास्ट चमक तब होता है सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के बाद भी क्या हो जाता, आसमान पूरा लाल हो जाता है। वो लाल होने के बाद धीरे 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 अंधेरा शुरू होने लग जाता। दैट इज कॉल्ड डस्क, DUSK। डॉन का ऑपोजिट है डस्क। डॉन फर्स्ट ग्लो, GLOW, ग्लो चमक ऑफ द सन। डस्क लास्ट ग्लो ऑफ द सन इन ए पर्टिकुलर डे। एक एक दिन की बात बता रही, नहीं है हमेशा के लिए। वो एक दिन का सुबह का जो चमक होता है वो डॉन, शाम का जो चमक होता है वो डस्क। स्पेलिंग का ध्यान देना, DESK नहीं है, DUSK। DESK सबको पता है क्या डस्क क्या होता है? जो टेबल बोलते हैं यहाँ वो भी गलत है। डस्क को डस्क ही बोलना चाहिए, टेबल को टेबल बोलना चाहिए।
लेकिन हमारे दिमाग में हिंदी में ये बोलते हैं, टेबल को भी क्या बोलते हैं, सॉरी डेस्क को भी क्या कहते हैं, टेबल बोलते हैं। नहीं, हमने सीख लिया आज, अब से लेकर टेबल को टेबल कहना, डेस्क को डेस्क कहना। टेबल, चेयर, स्टूल, स्टूल को स्टूल कहना जानने के बाद, टेबल नहीं बोलना उसको। फिर बेंच, जो बैठते हैं ना बच्चे, तो वो स्टूल में भी बैठते, चेयर में भी बैठते और बेंच में भी बैठते। बेंच का कॉम्बिनेशन है डेस्क, डेस्क और बेंच, ये कॉम्बिनेशन है। जो टेबल का रूम में आप लोग बताते वो डेस्क है। ये जो सिंगल सिंगल वाला नहीं, जो लंबा वाला, जो लंबा वाला हाइट वाले को कहते हैं डेस्क, और कम हाइट वाले को कहते हैं बेंच। बैठने वाले को तो बेंच कहते हैं, जो बैग वगैरह रख के, किताब वगैरह कॉपी वगैरह रख के काम करते हैं, उसे को डेस्क कहते हैं। सीख लिया ना अभी। अब कभी डेस्क के लिए टेबल नहीं कहना, टेबल टेबल होता है और डेस्क 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 होता है। टीचर को जाके मामा थोड़ी कह सकता है, और टीचर को जाके दीदी नहीं कह सकता है। इस तरह से टेबल टेबल होता है और डेस्क डेस्क होता है। सो नाउ इन माई मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years gone to regard the darling dreamers before she left them till the dawn। वो मरने से पहले प्यार भरी तरीका से सपने देखने वालों के लिए क्या कुछ देख के गया, वो बात मुझे सुबह तक याद आते रहा। दैट मीन्स उसको नींद नहीं आए। जैसे जिसकी मम्मी के याद आती है जो इस दुनिया में नहीं है, तो नॉर्मली एक चीज़ होता है, इट्स नेचुरल दैट द स्लीप विल नॉट कम, नींद नहीं आएगी, इट विल नॉट टेक स्लीपी मूड, वो यहाँ बता रहे। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन, बस मैं सोने के लिए कोशिश करता है और आवाज़ सुनने का प्रयास करता है, तो मम्मी का वो देखने का तरीका मेरा नज़र के सामने दिखाई दे रहे, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा है मम्मी को एक बार अच्छी तरह याद किया, मम्मी का नज़र सामने आया। मम्मी, इसका मतलब है मैं जैसे अभी इस तरह से इसका आनंद लेके लेटता है, तो मम्मी सामने खड़ी खड़ी देख रही है, रियलिटी में ऐसा महसूस होता है। उसका कुछ मजा है, अलग है। कभी कभी ये जो दृश्य मेरा सामने आ जाते थे, और वो बात अभी मेरे सामने आया, वो इस लाइनों में मैं आप लोगों को बता देता। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। रेन का इस तरह की जो आवाज़ सुनकर मम्मी की वो बातें मुझे याद आती है। मम्मी मेरे पास आ जाते हैं और मम्मी मुझे देखने आती है। अब बारिश होते समय भी सोता है नहीं है, या पूरी आवाज़ सुन के ऐसा लेट जाता है, वो देखने के लिए मम्मी आ जाती है, मम्मी की आत्मा आ जाती है, और इस तरह से कुछ फील हो जाता है। ये कह के कोट्स किन्नी ने कविता बंद किया। कवि के जीवन के अनुभव के बारे में लिखा ये, बारिश का दिन में उन्हें कैसे अपनी मम्मी याद आ गई वो बताते। फर्स्ट स्टैंजा में उसने ये बताया कि कैसे कैसे बारिश का माहौल बन जाता है, और उसके बाद कैसे बारिश आ जाती है, और बारिश आते समय कवि क्या करते हैं, उस आनंद लेने के लिए कवि जाके पलंग में कस के पकड़ के, तकिया को कस के पकड़ के लेट जाता। सेकंड वाले में ये बताया जैसे उसके बूंदें आवाज़ करती है तो वो उसका दिल को छूता है, और उसके मन में बहुत सारी बातें सपना जैसे निकल आते, लेकिन वो आके इतना दृढ़ बन जाए, इतना ताकतदार बन जाते, और मेरा
जीवन में बसो, एक यादगिरी का बस कारण बन जाता। लास्ट स्टैंडसा में उसमें से एक उदाहरण उन्होंने बोला कि मम्मी की यादें, मम्मी क्या क्या करती थी, मम्मी मुझे देखने कैसे आती थी, मम्मी कैसे देखती थी। ये बात भी याद आती है जो अभी इस दुनिया में नहीं है। वो दुख भरी एक बात बोल के उसने बस ये पोएम ख़त्म किया। पोइट का नाम विशेष करके याद रखें, कोट्स किन्नी। अपना कोट को याद रखो, उसके साथ ईएस लगाओ, कोट्स हो गया। फिर किन्नी, किन्नी का स्पेलिंग वैसे लिखो, KINNEY। स्पेलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, वो याद करके अपना मन में रख दो।